नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, संविधान का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके थे हम, और उसमें जो स्पेशल फैक्ट है संविधान के वो भी बता चुका था, और प्लस पार्ट्स और ये जो शेड्यूल्स है वो सब बता चुका था। अब ये थर्ड पार्ट है, इसमें देखेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो कई सारी समितियां बनाई गई थी, कई सारी कमिटीज बनाई गई थी, उनकी लिस्ट। ये देखिए, लिस्ट में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि किस कमिटी के अध्यक्ष कौन से थे, और ये सभी जगह से मैंने ये समराइज करके पूरा हिंदी इंग्लिश में सब जगह का एक साथ लिख लिया है। तो जो सबसे पहली कमेटी थी, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी संबंधी ये समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि संचालन समिति के। फिर तीसरी थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, यानी कि वित्त एवं स्टाफ कमेटी समिति, इसके भी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी कि आवास समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टा भाई सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे के एम मुंशी, यानी कि कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी नेशनल फ्लैग, यानी कि जो झंडा समिति की कमेटी थी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। ये आप याद रख लीजिएगा, यूपी पीसीएस में 2-3 बार क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली आ चुका है। फिर नेक्स्ट है कि कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जीवी मावलंकर। स्टेट समिति, यानी कि राज्यों की संबंधी समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि कमिटी थी ये स्टेट से निगोशिएट करने के लिए। उसके अलावा एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, यानी कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। देखिए, ये तो एक मेन कमेटी थी, इसके अंडर में 2 सब कमेटी थी। एक थी माइनॉरिटीज सब कमेटी, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, ये आप नाम याद रख लीजिए। अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष थे ये। उसके अलावा एक ये जो फंडामेंटल राइट्स, इसी के में एक दूसरी सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, यानी कि मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ये रट डालिए एकदम ये सब। फिर एक थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपरवर्जित और आंशिक रूप से अपरवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। उसके अलावा एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, जो कि ये असम के अलावा थे, उनकी एक सब कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर, नाम याद रख लीजिए इनका। यूनियन पावर्स जो कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के आप जानते हैं अध्यक्ष, ये जिनको बोला जाता है कि ये आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर। फिर एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बनाई गई थी, राजेंद्र प्रसाद थे इसके। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, अभी मैंने आपको बता दिया, ये राजेंद्र प्रसाद इसके थे अध्यक्ष। स्पेशल कमेटी थी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ये एग्जामिन करने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई थी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये थर्ड पार्ट था। देखिए, छोटे छोटे पार्ट बना के मैं इसमें पूरा कर दूंगा कवर। इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसको अपना रिजाइन सबमिट करता है, और ये सब चीजें। तो ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट है पूरा पॉलिटी का। एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई प्लस यूपी पीसीएस प्लस स्टेट पीसीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखिए, ये हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान व्लॉग्स, आप इसको चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन रहती है इसमें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।